हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूपीएसआई में संडे का जो मॉक आरडब्ल्यू पर आया है उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा मैथ्स का। ठीक है, चलिए दोस्तों पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे अपन मैथ्स का इसके अंदर। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% माल खराब है। ठीक है, और बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता है। उसे बचे हुए सामान का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि खराब सामान के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके। दोस्तों ये क्वेश्चन एकदम परसेंट वाले टॉपिक की तरह है। इसमें क्या बोला, 10% माल खराब है। ठीक है, तो 100 का माल था, 10% खराब हो गया, कितना हुआ, 90। अब इसके अंदर अपन को जो खर्च है वो सेम रखना है, जो क्षतिपूर्ति हो सके, तो अपन इसका उल्टा लिख देते हैं यहाँ पे। तो अपन इस ये करने के बाद क्या करेंगे, इस जीरो से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, एक। इस पे बढ़ रहा है 9 पे, इनटू में आपका 100 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11.11%। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें दे रखा है अपन को 2 की पावर 7, कलर चेंज कर लेते हैं, 2 की पावर 7 इंटू में 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 के कितने गुणनखंड सम है। तो सम का जब भी अपन को निकालना पड़ेगा, इसके अंदर मैं 3 कंसेप्ट बता देता हूँ आपको, तीनों आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो अपन इसका टोटल गुणनखंड निकाल लेते हैं, कितने होते हैं। पावर में सब में +1 कर देंगे, 4+1, 3+1, 7 की पावर 1 है तो 1+1। ठीक है, 7 8, 4 इंटू में 4 और एक 5, 3 और एक 4, एक एक दो, तो 8 पंजे 40, 40 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 16 दूनी 32, तो कितना आ गया, 320। ये तो आपके आगे टोटल गुणनखंड। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए टोटल गुणनखंड बताओ, तो टोटल आपको इस तरह से निकालना है। अब पूछेंगे अपन इसके अंदर विषम वाले। ठीक है, विषम वाले निकालने, तो विषम वाले कौन कौन से, 3 संख्या विषम थी, 5 थी और एक 7 थी। तो इनके मल्टीप्लो को लेना है अपन को। ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 2, 5 चौक 20, 20 इंटू 2 करेंगे कितना हो गया आपका, 40। अब ये आपके पास विषम आ गए, तो टोटल में से अब विषम को घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा जो बचे हैं, 8 4 12, 2 और एक 3, तो ये कितने आ गए, 280 आ गए आपके सम। ठीक है, इसका राइट आंसर बी है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, ए और बी की चालों का अनुपात दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है 4:5। ठीक है, इसका उल्टा होता है दोस्तों, क्या होता है, टाइम का रेशियो। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है, ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है। कितना लग रहा है, इसका डिफरेंस कितना है, ये ए है अपना और ये बी है, ए को लग रहा है 20 मिनट, तो ये डिफरेंस ही दे रखा है एक कहीं ना कहीं पर, तो ये 20 मिनट लग रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर यदि बी अपनी चाल को, तो बी बी अपनी चाल को दुगना करेगा, तो अपन को सबसे पहले क्या निकालना है, ठीक इसका ए का टाइम निकाल लेना है। ठीक है, अब इसका क्या कैसे निकालेंगे अपन, इसको अपन है ना, जैसे 20 मिनट आया, 20 मिनट की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 मिनट। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि ए अपनी चाल से दुगनी चाल से चलता है, पहले एक चल रहा था तो अब 2 से चल रहा है, तो 2 पंजे 10, दुगनी चाल से मतलब उसका हाफ हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 50 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रम्या पूर्व की ओर चलती है, यहाँ से चल रही है पूर्व की ओर, और अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, लेफ्ट में यहाँ मुड़ गई। वह 2 बार दाईं ओर मुड़ती है, एक बार दाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार दाईं ओर मुड़ी, तो वहीं आ गई जहाँ से चली थी। अब वह किस दिशा में चल रही है, तो यहाँ से दिशा मार्क कर लो, तो ये कहाँ जा रही है, नीचे साउथ में, दक्षिण। ठीक है, इसके बाद है आपका, ए और बी के वेतन का अनुपात दे रखा है 3:5। यदि प्रत्येक का वेतन 70,000 बढ़ जाता है तो नया अनुपात बताना है। इसको अपन एकदम बेसिक से करेंगे। इसका कितना दे रखा है, 3x 5x। ठीक है, प्लस, दोनों में प्लस लगा देंगे, कितना बढ़ रहा है, 70,000 दोनों में बढ़ रहा है। ठीक है, और नया अनुपात कितना हो गया, 5:7। अब इसके अंदर अपन ऐसा नहीं करेंगे, मतलब पूरा जमा जमा के नहीं करेंगे एग्जाम में, ऐसे करेंगे, 6×3 = 18, 7×6 = 42। अब ये डबल 3 4 0 सेम है दोनों में। ठीक है, अब अपने 42 का 42 लिख लिया, 5 का 25, 7 पंजे 35। ठीक है, अब ये जो 25 है इसको 18 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 7, 7 एक सा जाएगा। ठीक है, अब ये 35 से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 6 7 ये भी 7 हो जाएगा, तो
तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा ऑप्शन में। ठीक है, अब 1 आ गया आपके पास, तो 1 के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया एक्स का मान। ठीक है, एक्स का मान आ गया, तो ए का वेतन पूछा था, ए ये है अपना 3 वाला, तो आंसर लगाओ 30,000। ठीक है, ऐसा करना है दोस्तों आपको एग्जाम में। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपए में 3 किलो चीनी कम खरीद पाता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले वृद्धि करेंगे। वृद्धि होगी 20% की, तो 20, 20 एक बार, 20 पंजे 100, 5 से कितनी बढ़ रही है, 6 बढ़ रही है, 5 से बढ़ रही है अपने 6। ठीक है, अब इसको अपन उल्टा लिखते हैं हमेशा, 6 5 हो जाता है। ठीक है, अब क्या बोला है, एक व्यक्ति 120 रुपए में 3 किलो चीनी कम खरीद पाता है। कितनी खरीद रहा है, 3 किलो कम। तो ये क्या हो रहा है, कम खरीद रहा है, ज्यादा खरीद रहा है, तो ये डिफरेंस होता है सारा। तो अब इसको 3 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 6 तिया 18, 5 तिया 15। ठीक है, चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य बताना है, तो अपन को किस में बताना है, 120 पे। तो अभी कितने में बेच रहे हैं, 15 रुपए की लागत से, तो 120/15 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 15 अट्ठे 120। ठीक है, और अगर पुराना वाला पूछते हैं तो 18 की डिवाइड 120 में कर देते हैं। ठीक, चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। एक मूलधन पर एक निश्चित ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 1400 और 1470 है। मूलधन बताना है अपन को। तो दोस्तों इसको अपन एकदम सिंपल वे में करेंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, ये अपन का पी है। पी है, तो अपन का जो साधारण ब्याज दे रखा है, जो अपन का ट्री कंसेप्ट होता है, उसमें क्या दे रखा है, जैसे साधारण ब्याज आपका 1400 दे रखा है। ठीक है, तो अब इसका आधा करेंगे, कितना होएगा, 700। तो यहाँ कितना आ गया आपका, 700। ठीक है, और यहाँ कितना आ गया आपका, 700। ठीक है, अब 700 714 हो गया आपका। अब बचा कितना, 1470 में से 1400 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं अपन, तो क्या करेंगे, ये 70 ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा 700। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो, ये 7 से 7, तो 1/10 का इंटू हो रहा है यहाँ से यहाँ जाने में। तो यहाँ से यहाँ जाने में भी कितना इंटू होगा, 1/10 का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, P इंटू में 1/10 बराबर में 700। तो P का मान क्या आ जाएगा, 7,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है, सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। तो इसके अंदर दोस्तों पहले तो एक तरह से मतलब डिसबैलेंस दे रखे हैं ये सारे जो अक्षर है। अब इसमें पहले अपन को उसको सही वे में जमाना है, और उसके बाद बताना है इसमें ऑड इवन आउट वाला कंसेप्ट लगा के कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये लवली है। लवली को क्या लिख रखा है इन्होंने, लवली के आगे अभी सेकंड वाला देखते हैं, अगर लवली समझ में नहीं आ रहा है तो फायर, इसको लिख रहा है FIRE। तो इसको फायर के लगभग शायद ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, और ये वाइट हो गया, तो ये ब्राउन हो गया, ये लास्ट वाला ब्राउन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, WHITE, और ये होता है BROWN, ब्राउन। ठीक है, तो ये कलर के नाम दे रखे हैं। लवली को क्या लिख देंगे, येलो। ठीक है, येलो लिखा हुआ है ये, येलो, और ये क्या लिखा हुआ है, फायर। तो सबसे अलग डिफरेंट फायर ही है, क्योंकि ये सारे कलर के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 3 वर्ष पहले एक आदमी, क्या दे रखा है, 3 वर्ष पहले एक आदमी की उस आयु उसके पोते की आयु से आयु की 6 गुना थी। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे एक आदमी की आयु, यहाँ मानेंगे अपन पोते की। पोते की मान लेते हैं अपन y, और आयु इसकी अपन, ये जो भी कौन है, ये आदमी, आदमी की मान लेते हैं x। ठीक है, अब क्या बोला है, 3 वर्ष पहले, यहाँ से 3 वर्ष पहले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पहले पोते की आयु की 6 गुनी थी आदमी की आयु। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, x-3 बराबर करके y-3 ये लिख देंगे, 3 वर्ष पहले जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो किसकी आयु गुनी थी, आदमी की आयु पोते की आयु से, किसकी आयु से, पोते की आयु से कितनी गुनी है, 6 गुनी है, तो 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे, 6y-6 = 18। तो कितना हो गया, x-6y 18, ये 3 इधर जाएगा तो कैंसिल करेगा, तो कितना बचेगा आपका, 15, -15 बचेगा।
ठीक है, तो -15 है आपका। ये लिख दिया मैंने छोटा सा माइनस लगा के, ठीक है। ये आ गई समीकरण 1। ठीक है। अब देखते दूसरी स्टेप क्या बोला है, 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद बोला है तो 3 में प्लस, एक्स में प्लस कर देंगे, वाई में प्लस कर देंगे। ठीक है। उसकी आयु उसके पोते की आयु के 4 गुने से 6 अधिक है। ठीक है, तो इसकी पोते की आयु ये है। ठीक है, तो इसके उसकी पोते की आयु के 4 गुने, इसके 4 गुने से कितनी अधिक है, 6। 6 अधिक है, तो इस तरह से अपन ने ये जमा दिया। फिर x+3, 4y, 4×3 = 12 +6, 6 हो गया अपना 18, इधर से हो जाएगा 18 में 3 माइनस कर देंगे तो अपन का आंसर, अपना क्वेश्चन का ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई समीकरण 2। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको समीकरण x-6y इसको अच्छे से लिख लेते हैं। 15, 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, इधर प्लस कर देंगे, इधर माइनस कर देंगे। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया, 4 5 6 2y माइनस का आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 15 15 30, तो y का मान कितना आ गया, 15। ठीक है, y का मान 15 रख देंगे तो अपन उसका आंसर निकल जाएगा। y क्या माना था अपन ने, y माना था पोता, तो डायरेक्ट निकल गया पोते की आयु। ठीक है, अब उसकी आयु निकालनी हो आपको तो आप निकालते रहना। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 105। ये दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से है क्वेश्चन, तो इसमें सिंपल ही कुछ नहीं, इस टाइप से करना है आपको। ये अपन ने 2+6 - 10, 5×2 = 10, 5 से एक बार प्लस, फिर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे 2 बार, 2×2 = 4 हो गया, 3×6 हो गया, +6 - 10, 5 से एक बार, 5×2 = 10 हो गया, 6×4 कितना हो गया, 10, 70 हो गया, -10 हो गया। अब यहाँ से ऐड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 165। ठीक है, आपको एग्जाम में इतनी स्पीड से करना है। ठीक है, अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं, तो इसमें एमडीएच का कंसेप्ट लगाएंगे, एमडीएच बटे वर्क, एमडीएच बटे वर्क, एमडीएच बराबर में एमडीएच। ठीक है, ये वाला लगाते हैं। इसमें क्या बोला है, 70 आदमी कितने 6 दिन में 98 मीटर। ठीक है, इधर क्या हो गया, 40 आदमी 12 दिन में कितने, नहीं दे रखा तो एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर सिंपली काट देंगे, 0 से 0, 4 से काटेंगे, 4 4 से नहीं, 3 6 से काटेंगे, 6×2 = 12, 12 काट दिया अपन ने। अब 4×2 = 8, इधर कितना हो गया, 8 हो गया। तो x बराबर में 98 इंटू में 8/7, 7 से काटेंगे एक बार, 7 8 9 2 7 चौक 28, 14 7 98, 14 8 112, आपका राइट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा स्लाइड ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें बोला गया है, एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502, रविवार में कितने जने आ रहे हैं, 502, और शनिवार में कितना आ रहे हैं, 475, और सप्ताह के अन्य दिनों में, और जैसे नॉर्मल सोमवार मंगलवार बुधवार, इनों में आ रहे 340। ठीक है, रविवार को शुरू होने वाले 30 दिनों के, मतलब रविवार से शुरू हो रहा है, जो पहली तारीख है वो रविवार से शुरू हो रही है और 30 पर खत्म है। ठीक है, तो अपन इसको कैसे जमाएंगे, 7 7×2 = 14, 7×3 = 21, 7×4 = 28, 28 के बाद ये 30 आ ही जाएगा। तो आपके पास संडे एक तो कहाँ आया, एक तो शुरू में ही आ गया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, तो कितनी बार आ रहा है संडे, 5 बार। तो 502 इंटू में आपके पास 5 हो गया, प्लस अब क्या करेंगे, रवि ये शनिवार देखेंगे, शनिवार पहले तो आएगा ही नहीं। ठीक है, अब आएगा कहाँ पे, अगली वाले उसमें, तो शनिवार एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, शनिवार आया 475 इंटू 4, प्लस अब क्या बचेंगे, 5 4 9 बच गए, 9 में से 30 घटाएंगे तो 21 बचेगा। ठीक है, 21 दिन बचे शेष, कितने आ रहे, 340। ठीक है, अब यहाँ पे बटे में क्या लगा देंगे अपन, 30 दिन। ठीक है, अब इसके बाद अपन इसको पूरे को हल करते हैं, तो कितना आता है ये, जैसे 5×2 = 10, इसको अपन कहाँ पे थोड़ा नीचे करते हैं,
5 दूनी 10 हो गया, 5 पंजे 25 ये हो गया, 5 चौक 20 जीरो 2, 7 चौक 28 29 30, 30 की जीरो 3, 4 चौक 16 17 18 19 19। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, 34, इसको अपन सोल्व करते हैं। 3 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 8 9 10 11, 6 और एक 7, ये हो गया अपना 7140, 0 4 और एक 5। ठीक है, 4 और एक 5, 9 10 11 12 13 14 15, 15 की 5 7 8 9 10 11। ठीक है, इसको, इसमें सारा तो सही है ना, एक बार वापस मिला लेते हैं अपन। 5 दूनी 10 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया। ठीक है, अब इसको अपन किससे इंटू करेंगे, 4 से, 5 चौक 20 की जीरो 2, 7 चौक 28 29 30 की जीरो 3, 5 4 पंजे, 4 चौक 16 17 18 19, ये भी ठीक है। इसके बाद 4 3 4 दूनी 8, ठीक है, 3 दूनी 6, 0 4 8 9 10 11, 6 और एक 7, ठीक है 7, ये 4 और एक 5 आ गया आपका, 9 10 11 12 13 14 15, 7 8 9 10 11। ठीक है, अब इसको अपन 30 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, थोड़ा पॉइंटों में आएगा, आप एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन मोनाला, मोनाल कुमार क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बराबर दूरी तय करता है। ठीक है, तथा कुल 395 मिनट का समय लेता है। कितने मिनट का समय लेता है, 395 मिनट का। अब इसके अंदर अपन करते हैं इसको, क्या याद है अपन को, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये सभी को पता है। अब इसके बाद अपन समय इधर पहुंचा देते हैं तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है। समय कितना है, 395। अब समय ये सारा घंटे घंटे में, तो अपन ने 60 से इसको भी डिवाइड कर दिया, तो अब ये घंटे में बन गया। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस को मानेंगे डी अपॉन में 3, डी अपॉन में 5, डी अपॉन में 8। ठीक है, अब सिंपली क्या करेंगे, इसका इधर से एलसीएम लेंगे, 3 × 5 × 8, 8 पंजे 40 डी, 5 8 दिया 24 डी, ठीक है, 5 दिया 15 डी। अब इधर कितना होगा, 3 9 5, 60 आ गया इधर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 से इसको काट लेते, 3 दूनी 6, ये आ गया। 4 से काट ले, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 से इसको काट देते हैं, 5 से इसी को ही काट देते हैं। ठीक है, अब ये 2 × 2 में किधर चल जाएगा, 395 के पास। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 19 की 9, 3 दूनी 6 और एक 7। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, इधर प्लस करते हैं तो 5 4 9, 4 5 6 7, तो ये अपने पास आ गया। तो 79 79 कैंसिल, तो डी का मान कितना आया, 10। ठीक है, ये आपके पास डायरेक्ट मान आ गया। ठीक, आगे तो बढ़ेगा, हाँ ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, 22 से 14 कैसे आ सकते हैं। तो सोचिए, अब इसके अंदर सबसे पहले अपन 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 से एक बार, 2 से एक बार, तो 11 आ गया, 11 12 13 14, 3 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा, लेकिन दूसरे में अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको सबसे ऊपर 2 से डिवाइड करेंगे 7 बार, 3 करेंगे तो 10, हाँ ये हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें अपन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक बार, 2 सत्ते 14, 3 तो 20 आ जाएगा। ठीक है, यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है तो शेषफल 812 बचता है। ठीक है, तो वह संख्या बतानी है अपन को, कौन सी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर वह किसी, यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है तो शेषफल 812 बचता है। तो इसके अंदर संख्या बतानी है, तो अपन क्या करेंगे, जो संख्या है ना, ऑप्शन से मानेंगे सबसे पहले। जैसे 25 को मान लेते हैं, जैसे 25 दे रखा है, 625 हो गया। अब इसमें 25 घटाएंगे तो 600 बचेगा ना, ये तो गलत है, आंसर बचना चाहिए 812। अब इसमें लास्ट वाले को देखते हैं, सबसे बड़े वाले को, 29 को 841 होता है। अब 29 माइनस करेंगे, 9 10 11 2 2 2, इधर 1 आएगा, इधर 8 आएगा, तो कितना बचेगा, 812। तो ये राइट आंसर है, डायरेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से भी करेंगे तो आपका बहुत जल्दी आंसर आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, जैसे 100 की वस्तु थी,
ठीक है। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 16% की डिस्काउंट का अनुरोध करता है। अब 100 की वस्तु थी सीपी, 40% अधिक अंकित करा तो क्या बन गया, एमआरपी। अब इस पे क्या करा, 16% की डिस्काउंट दी है, तो 16 की 6 4 10, एक एक दो 8 हो गया, अपॉन में 100 आ गया। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया। अब ये डबल जीरो में दोनों में लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1000, ये 1400, और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इस तरह से हो जाएगा। ये पहले इधर लिख लेते हैं। क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है अपन से, तो सिंपली लाभ निकाल लेंगे अपन। 14 की मल्टीप्लाई 84 से करेंगे अपन, तो कितना आ गया, ये 1000 आ गया, और ये 14 की 84 से करेंगे तो 1176 के लगभग आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट अपन देख के बता सकते हैं कितना ज्यादा हो रहा है, 176, तो 176 इसी ऑप्शन में। अब आप इसके अंदर वो लगाओगे ये सारी चीजें, तो वो तो अलग चीज है, आपको जमाना वहाँ एग्जाम में नहीं है ना। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है, डीलर ए द्वारा डीलर ए द्वारा फरवरी से जून तक बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या। तो डीलर ए कहाँ रहा, ये रहा। फरवरी से जून तक बेचे, कहाँ गया, फरवरी, डीलर ए द्वारा फरवरी से जून तक। तो इसमें 94 ऐड होगा आपके पास, 85 ऐड होगा, 108 ऐड होगा, 98 होगा, और 95 ऐड होगा। ठीक है, ये सारे ऐड होंगे। इसके बाद क्या बोला है, जून जून में, ये क्या है, जून तक बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या। हाँ ठीक है, जून में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या से। जून कहाँ रहा अपने पास, ये रहा भाई। अब इसके बाद अपन ने 10291, इनको प्लस करेंगे, इनको प्लस करेंगे, कितना कल, चलो प्लस कर लेते हैं सबसे पहले। 8 8 16 हो गया, 16 में अपन इसको, 16 हो गया, 16 4 20, 5 25, 5 30 की जीरो, हासिल का 3। ठीक है, 9 9 18, कितना हो गया अपने पास, 9 9 18 हो गया, फिर प्लस 9 कर लेते हैं तो 27, प्लस 8 कर लेंगे 35, प्लस 10 करेंगे 45, प्लस 3 कर लेंगे 48, 48 आ जाएगा। 8 9 10 11, 11 5 हो गया, 16 6, एक बार 9 9 18, 19 की 9, एक एक, 19 की 9, एक एक 2 3, 396। ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंस निकाल कर बटे में अपन को 396 कर देंगे, इंटू में 100, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 480 में से आप 396 माइनस करेंगे तो 84 आ जाएगा। 84 करके इंटू में आपको 100 करना है, अपोन में क्या कर देना है, 396 कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 21.2 के लगभग। ठीक है। ये, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करना है, 20 से। अब 20 से अपन 19 को विभाजित करते हैं तो कितना आएगा, ये माइनस का 1 आएगा, माइनस की 1 की पावर 300 है। ये क्या है, सम संख्या है। सम संख्या के अंदर जैसे माइनस, अगर जैसे मैं -1 लिखूं तो यहाँ 2 लिखूं, तो -1 इंटू माइनस 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 कल कैंसिल होके 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही बचेगा आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया है, अपन को दिया हुआ है इसके अंदर, सी एक काम को पूरा करने में बी से दुगुना समय लेता है, बी उसी काम को पूरा करने में सी से तिगुना समय लेता है। ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं। ए काम के पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है, बी काम को 3 दिन पहले छोड़ देता है। अगर बी अकेला उसी काम को 16 दिन में करता है, तो ये है मेन बात, बी कितने दिन में, 16 दिन में पूरा करता है। अब सी एक काम को बी से दुगने समय पे कर रहा था, सी कर रहा था 16 दूनी 32। ठीक है, ए उसी काम को सी से 3 गुना, सी से 3 गुना ले रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 3 9 96 हो गया। अब ये अपन के पास आ गई वैल्यू। अब इसका अपन ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा इसका 96। 16, अपन इसको एलसीएम को कैसे लिखेंगे, रुको, इसको लिखेंगे अपन एलसीएम को 16 × 2 × 3। ठीक है, 16 दूनी 32 हो गया। अब 16 से एक बार, 3 दूनी 6, ये 6 हो गया, 16 दूनी 32, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आप क्या करना है इसमें, 16 दूनी 32, और 32 × 3 करेंगे, 96 हो जाएगा। 96 क्या है आपके पास टोटल,
टोटल। ठीक है, अब क्या बोला है, ए काम के पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है, तो ए भैया कहाँ है, यहाँ पे। ए से 6 दिन और काम करवाओ तो 6 और ऐड होएगा इसमें। फिर क्या बोला है, बी 3 दिन पहले छोड़ा है तो बी से और करवाओ, 6 × 3 = 18, 18 भी ऐड करो इसमें। ठीक है, अब बताना है तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो 8 × 6 कितना हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 की 0, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 120। तो टोटल अपन के पास 6, 3, 9 और 1, 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा सीधा 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 207 में बेचने पर 28% की हानि होती है। ये 207 है, यहाँ पे अपन का एसपी है। ठीक है, यहाँ पे 28% की हानि हो रही है, तो सीपी बताना है। पीछे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, 207 बटे में अपन 8, 9, 10, 2, 3, 7 इस तरह से कर देंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको मैंने ये नीचे क्यों लिखा, क्योंकि अपन पीछे की साइड जा रहे हैं। जब भी पीछे जाएंगे अपन तो अपन इसको इस तरह से ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर अपन सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे, किससे, 72 से डिवाइड कर देंगे। तो 72 से अपन डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर डी के लगभग आएगा, 287.50। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में गलत बताना है कौन सा है। तो √3 ये तो सही हो जाएगा, √5 ये भी ठीक है, √7 ये भी ठीक है, √9, √9 क्या हो जाएगा अंदर ही अंदर में, 3 × 3, एक 3 बाहर निकाल लेंगे तो 3 हो गया। ठीक है, अब अगला देखिए। 16,340 की राशि 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। तो 5 वर्ष का ब्याज अपन को एक्स दे रखा है, तो एक्स जो ब्याज है उसका पूरे का योग करना है अंकों का। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है अपन को इसमें, 16,340 की राशि 13% की दर पर 5 वर्षों के लिए बटे में 100। ये क्या लगाया है मैंने, PRT/100। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, इतना सभी का बेसिक क्लियर है। 0 से 0 काटा, 5 से काटा 2 बार, 2 × 8 = 16, 2 से 1 बार, 2 × 7 = 14। ठीक है, अब इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 813 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो कितना आ जाएगा आपका, 10,560। ठीक है, ये आ जाएगा 569। नो, अब इसका क्या आ गया अपने पास, SI आ गया है, SI। तो 9 × 6 कितना हो गया, 9 × 6 हो गया 15, 15, 15, 5 हो गया 20, 20 और 1 21 हो गया। तो ये तो आपके ज़्यादा आ गया, तो यहाँ पर कहीं कुछ गलती हुई है, एक बार वापस देख लेते हैं। जैसे 16,340 इंटू में कितना दे रखा है, 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है यदि 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज है, अपॉन में कितना आ गया आपके 100 आ गया। ये 0 से ये 0 काट दिया, 5 से काट दिया 2 बार। ठीक है, अब आपने क्या करा, 16 34 को अपन ने भाग दे दिया 2 से, तो अपने पास आ गया 817। इंटू में 13 कर देंगे तो अपने पास आ गया 10,621। यहाँ पर अपन का गलती था इसको मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो अपन को एक सही कथन बताना था, कौन सा कथन है। तो इसमें क्या दे रखा है, अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम LCM अभाज्य संख्या का योग होता है। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद दे रखा है, दी गई संख्याओं का LCM, ये क्या है, दी गई संख्याओं का LCM दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत है आपका। इसको आप जैसे मान मान कर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाए इसको, हाँ पर मान मान के ही करने में बेटर है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद दे रखा है, लघुत्तम समापवर्तक LCM का अर्थ सबसे बड़ा सामान्य गुणक होता है, ये भी नहीं है। इसके बाद है, यदि दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी सामान्य गुणज लघुत्तम समापवर्तक LCM कहलाती है। हाँ, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दी गई संख्याओं में सबसे छोटी सामान्य गुणज लघुत्तम समापवर्तक LCM कहलाती है, ये राइट है आपका। नेक्स्ट है आपका, चावल की, दोस्तों जो पहला ये पीछे वाला क्वेश्चन है इसको आप नंबर वगैरह मान मान के करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा बस टाइम टेकिंग क्वेश्चन है वाला। अगला क्वेश्चन है, चावल की 2 किस्मों का मूल्य कितना दे रखा है, 50 और 60। ठीक है, जो कुछ अनुपातों में मिश्रित की जाती है, अनुपात पता नहीं है अभी, तो एक्स है अपने लिए।
और मिश्रित चावल को 70 प्रति किलोग्राम से बेच रहे हैं। तो ये तो दोस्तों अपना सीपीओ एक तरह से, ठीक है, ये बेच थोड़ी रहे, ये वाले को बेच रहे अपन 70 वाले को, तो 70 अपना बेच रहे, तो अपन को सीपी वाला तो मिश्रण बताना है, तो क्या करेंगे, तो अपन में 20% लाभ हो रहा है, बैग जाएंगे, ठीक है। अब अपन इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से 20% का लाभ हो रहा है, तो 0 से 0 काटेंगे। अब इसके बाद अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 700/12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें दोस्तों पॉइंट वॉइंट का चक्कर पड़ जाए, इसलिए आप सबसे अच्छा क्या करना, 12 की मल्टीप्लाई इधर कर देना, 12 पंजे कितना हो गया 60, ये 700 हो गया, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 हो गया। अब क्या सिंपली आपका यहाँ आ गया 100, अब आपके यहाँ कितना आ गया 20, ये 0 से ये 0, 2 से एक बार, 2 से 5 बार, तो आपका राइट आंसर ये है। अब पॉइंट से दोस्तों बहुत काम खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 32 वस्तुएं बेचकर, बेची कितनी वस्तु, 32 वस्तुएं, 12 वस्तुओं के बराबर क्या हुआ, अपन को लाभ हो गया विक्रय मूल्य के बराबर, तो 32 में से अपन 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20, 20 वस्तु अपनी सीपी थी जो अपन ने 32 में बेची, तो अब भी लाभ कितना हो रहा है 12, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, 20 से 32 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 12, किस पे बढ़ रहा है सीपी पे, इंटू में 100, 0 से 0, 2 छिंग 12, 60%, राइट आंसर। अगला देखते हैं, तीन व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया, तो कुल लाभ बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास, ये जो भी, अब इसके अंदर क्या करना है आपको, सिंपली एलसीएम मान लेना है नीचे वाली संख्याओं का। क्या हो जाएगा इसका, अपन मान लेते हैं 12, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 3 बार, तो ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद क्या दे रखा है अपन को, वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हो रहा है 15,600, तो 6 4 10, 11 12 13, 13 की वैल्यू आ गई अपने पास 156,000। किसकी निकालनी है, लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा बताना है, ये बड़ा सबसे बड़ा ये रहा, ठीक है। 13 से एक बार, 2 बची, 13 दूनी 26, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, तो आंसर क्या आ गया, ये ऑप्शन। इसको अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे 6 का मल्टीपल देख लीजिए, ये सारी चीजें तो अपन करने में कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन वहाँ 2 ऑप्शन आ गए तो चक्कर पड़ जाए। अब इसमें दे रखा है एम का कोड बताना है, एम का दोस्तों इसमें पहले वाले में एम है और एक लास्ट वाले में, तो इसमें 3 2 1 4 और 16 5 4, ठीक है। अब इसमें एम का कोड बताना है, तो एम इसमें सेम सेम क्या है 1 और 4, 1 और 4। अब अगले वाले में देखिए, जो ये लास्ट से सेकंड वाला है उसमें भी 4 आ रहा है, तो 4 उसमें, लेकिन एम नहीं है, तो 4 नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है। अब इसके बाद है एक पाइप ए, क्या है पाइप ए, 170 घंटे में भर रहा है, बी पाइप उसी को 204 में भर रहा है, सी उसी को 255 घंटे में भर रहा है, ठीक है। यदि पहले 34 घंटे के लिए तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, क्या कर रहे हैं, तीनों पाइप एक साथ खोल रहे हैं, और फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो पाइप ए और पाइप सी द्वारा टैंक का शेष भाग कितने घंटे में भरेगा। तो अब सबसे पहले अपन इसको एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों अपना 1020, ठीक है। अब इसकी डिवाइड अपन इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 × 102, 204 का डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, और 255 का डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, 5 चौबीस 5 पंजे 25, हाँ 4 बार जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोला है, यदि पहले 34 घंटे के लिए तीनों पाइप एक साथ खोलेंगे, तो 6 4 10 5 15, 15 को कितने घंटे के लिए, 34 घंटे के लिए खोल रहे प्लस, और फिर बी को बंद कर दिया जाता है, बी चल जाएगा तो कितना 6 4 10 बचा, बंद कर दिया जाता है, तो अब इसको एक्स घंटे लग रहे हैं। अब कितना टाइम, कितना था अपने पास वर्क था अपना टोटल 1020, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 15 को 34 से करेंगे, 15 15 तो इसका आ जाएगा आपका 51 0, ठीक है। इसके बाद 10x हो जाएगा बराबर में 10 20, अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 0 1 5 5 10, 10 से आप काटेंगे तो x आ जाएगा आपका 51, ठीक है। दोस्तों बस इस वाले क्वेश्चन के अंदर एलसीएम का खेल था सारा, ठीक है। जिसने एलसीएम ले लिया उसने क्वेश्चन जल्दी बना लिया।
तो आप एलसीएम की अलग से प्रैक्टिस करना। इसके बाद है यदि ए के 60% के 35% का मान बी के इतने के मान के बराबर है, तो क्या लिखेंगे? सिंपली जैसा बोला गया है वैसा का वैसा लिखना है अपन को। इस तरह से बी के 75/100 के 25/100। अब आप 100 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, आपकी इच्छा है। ठीक है, अपन ने लिख दिया, चलो कोई ना। इसके बाद क्या है अपना, 25 5 से काटेंगे। 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। ठीक है, 5 से काटेंगे 12 बार जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 12 सत्ते, ये आपका क्या हो गया, ये आपका इधर तो कट गया ना सारा। हाँ, तो ये अपन बी इधर पहुंचा देंगे, ए इधर पहुंचा देंगे, तो ये अपना 75 इधर आ गया। ठीक है, 12 सत्ते 84 का ये हो गया अपने पास। तो ए और बी का मान आ चुका है अपने पास। ए बी का अनुपात ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में ये इतना बड़ा तो दिख ही नहीं रहा, तो अब से सिंपली इसको क्या करेंगे, अपन इसको छोटा कर लेंगे। किससे करेंगे? 3 से। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से 3 दूनी 6, 3 से 3 अट्ठे 24, तो 25 28 दिख रहा है, तो ये लगा देंगे। पहले इसको ही देखेंगे, ऑप्शन में ये मिलता है तो ये लगाएंगे, वरना वो वाला लगा देंगे। ठीक है, यदि एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी और धारा के विपरीत में 15 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है, तो धारा का वेग बताना है। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे अपन, यदि एक नाव धारा के साथ मतलब x प्लस वाई, कितने घंटे में? 100 किलोमीटर में 10 घंटे में, तो कितना आ गया, x प्लस वाई का मान आ गया 10। अब x माइनस वाई का मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे अपन, 75/15 करेंगे। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 5 बार गया। अब इसके अंदर ये माइनस हो जाएगा, तो 2x हो गया, बराबर में कितना हो गया, 15, x का मान आ गया 7.5। ठीक है, अब इसके अंदर धारा पूछिए, तो ये तो अपनी नाव आई है, नाव के बाद अपन 10 में से इसको घटा देंगे, तो 5 5 10 7 8, ये 2.5 आ गया अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का परिमाप, क्या दे रखा है, एक आयत का परिमाप उसकी चौड़ाई का 6 गुना है। ठीक है, आयत का परिमाप P मान लेते हैं और उसकी चौड़ाई अपन को मान लेते हैं LB। B को मान लेते हैं 6, B कितना गुना है, 6 गुना। आयत का परिमाप उसकी चौड़ाई का 6 गुना है, तो ये उसका रेशो आ गया। ठीक है, परिमाप 6 और ये जो चौड़ाई है 1। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई यहाँ से 15 दे रखी है, 1 का मान दे रखा है 15। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है, पैरामीटर 90 दे दिया अपने पास, चौड़ाई पीछे 15 दे दी, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल होता है L×B। अब L×B दे रखा है, अब अपन इसमें क्या करेंगे, B का मान रख देंगे और L का मान निकालेंगे। अभी 15 से, अगर ऑप्शन में 15 से डिविजिबल होना, तो आप ऑप्शन का उस वाले को आंसर मार्क कर देना, और 2 आए तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना। अब क्या करेंगे अपन, इसके अंदर परिमाप दे रखा है 90। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 15 प्लस एक्स, बराबर में 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 45 बार। अब इसके बाद 15 प्लस एक्स, 15 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30। 30 इंटू करेंगे, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 450 आपका राइट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है डीलर बी द्वारा अप्रैल मई और जून में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या। ठीक है, किसके द्वारा, डीलर बी द्वारा, कहा गया बी, ये रहा, बी द्वारा अप्रैल मई और जून में बेचे। अप्रैल हो गया, मई हो गया और जून हो गया। अप्रैल में 97, 102 और 108, ये इनकी संख्या हो गई। और मई जून अप्रैल में, ठीक है, फरवरी और अप्रैल में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। फरवरी और अप्रैल, कहाँ गया फरवरी, ये रहा फरवरी के अंदर, ये रहा फरवरी, ये 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 ठीक है, ये फरवरी आ गया। और अप्रैल में सभी डीलर, अप्रैल कहाँ गया, ये रहा अप्रैल, 108, 97, 99, 96। ठीक है, इनको पूरे का प्लस करके, इसका मतलब यहाँ पे ये आपका जैसे x आ गया और ये अपना y आ जाएगा, तो x बटे में y करके इंटू में आपको 100 कर देना है। ठीक है, इसका आंसर निकल जाएगा। ये पूरा कैलकुलेशन पर डिपेंड है, तो आप इसको खुद करना। ठीक है, के बाद है
धातु के ठोस गोले की त्रिज्या दे रखी है अपन को 10.5 सेंटीमीटर, को पिघलाकर छोटे छोटे समान शंकुओं में बनाया जाता है। तो जब भी दोस्तों आपसे बोला जाए कि इसको पिघला के हमने ये बना दिया, बेलन को पिघला के शंकु बना दिया, शंकु को पिघला के गोला बना दिया, तो इनका आयतन सेम होगा। ठीक है। अब यहाँ बोला है ठोस गोले की त्रिज्या, गोले का काम चल रहा है मतलब, तो गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर किसके कर रखा है, क्या बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं। शंकु का अपन के पास क्या निकालना है, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब पाई से पाई आप यहाँ से कैंसिल कर दो, और इस प्रकार प्राप्त शंकु की संख्या, शंकु पता है, नहीं पता तो एन मान लिया हमने। अब 3 से 3 कैंसिल कर दिया। अब 4 इंटू में आर दे रखा था अपन ने, अब लिखेंगे आर को। यहाँ पे अपन सीधा सिंपल वे में इस तरह से करेंगे। ठीक है। इसके बाद है एन, इंटू में क्या आएगा आर, आर स्क्वायर दे रखा है अपन को, ये रहा प्रत्येक शंकु की त्रिज्या दे रखी है, ये दे रखी है अपन को इस तरह से। ठीक है। एच क्या दे रखी है, एक ऊंचाई दे रखी है 3, आपको एल भी दे रखा होता है कई कई जगह पर, तो आपको फिर एल निकालना पड़ेगा वहां पे। ठीक है। अब अपन एन को, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल। ठीक है। अब आपको ये 35 × 35 × 3 ये कहाँ ले जाना है, इधर बटे में ले जाना है, यहीं लिख देते हैं अपन 35 × 35 × 3 इंटू में आपके पास 10 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे आप काट लेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 से एक बार, 5 सत्ते 35, ये भी 21 बार कटेगा, ये भी 7 बार कटेगा। 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 7 से काटेंगे 7 पंजे 35, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 7 तिया 21, 7 तिया 21 हो ही गया, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 इंटू 21 हो गया, 6 से एक बार, 6 दूनी 12, तो आंसर आ जाएगा 126। ठीक है। एकदम दोस्तों आपको सिंपल वे में ऐसे ही करना है जमा कर, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब देखिए अगला वाला गुणोत्तर श्रेणी का कैसे करते हैं अपन इसको। में क्या दे रखा है 3 6 12 24, इसका 8वां पद निकालना है, तो अपने पास फॉर्मूला होता है ए। ठीक है। इसके बाद क्या होता है R-1, ये वाला फॉर्मूला होता है, इसके अंदर सिंपल मान रखना है। ए का मान 3 है, एन का मान कितना दे रखा है 8। ठीक है। आर आएगा यहाँ और एन आएगा यहाँ। ठीक है, ये गलत लिख देता। इसके बाद आर का मान निकालना है, आर कैसे निकालेंगे 3/6, 2 आ जाएगा अपने पास, या फिर आप 12/6 कर सकते हैं, तो ये आपका आर निकल गया सार्वनुपात। सार्वनुपात के ऊपर क्या आएगा 8-1, तो 3 × 2 की पावर 7 हो जाएगा, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया 3 3 6 7, और ये 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, 6 64, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, इंटू में 3, 8 या 24 के 4, ऑप्शन है चारों सेम है। ठीक है। 8 या 24, 3 दूनी 6 7 8, 3 से एक बार, 3 8 4, ये राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश ने 32,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 महीने बाद 22,000 पूंजी लगाकर अमित भी साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में इतने का उसको कुल, ये क्या है वर्ष के अंत में, अच्छा वर्ष के अंत में 16,409 के कुल भाग में सुरेश का हिस्सा क्या होगा। अच्छा मतलब वहाँ कुल टोटल दे रखा है उसका, तो अपन इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले अपन 32,000 लिखेंगे। ठीक है। अब इसको अपन ने कितने समय के लिए लगाया 12 मंथ के लिए, क्योंकि दे ही नहीं रखा ना, अगर दे नहीं रखा तो 12 मंथ आ गया टोटल। और अगले का दे रखा है, क्योंकि ये पहले लगा रहा था वो बाद में लगा रहा है, उसने कितने 5 महीने बाद, तो कितना हो गया 12 के बाद अपन 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 महीने के लिए लगा रहा है। कितने महीने के लिए 7 महीने के लिए 22,000 पूंजी लगा रहा है। ठीक है। कितने लगा रहा है 22,000 पूंजी लगा रहा है वो। अब इसके अंदर अपन सिंपली 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, और ये 2 से काटेंगे एक बार, 2 से काटेंगे 6 बार। ठीक है। 6 दूनी 12, 6 ते 18, 19, अपन में ये हो जाएगा ए, ये हो गया सुरेश, और ये कौन सा हो गया, ये क्या नाम था इसका, सुरेश के बाद अमित, हाँ ये अमित हो गया। ठीक है। अब आप क्या करना 192 इससे भी डिवाइड कर सकते हैं आप। ठीक है।
जैसे 9 10 11 12, इसमें किसका मल्टीपल छुपा है? 3 का मल्टीपल छुपा है। ऑप्शन के अंदर देखिए आप, पहला देखते हैं, 8 4 12 13 14, 14 में 5 जोड़ेंगे अपन, 14 15 16 17 18 19, ये नहीं होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद है 7 8 9 10 11 12, बी ऑप्शन का राइट चांस होने का है। अभी दूसरा देखते हैं, 8 9 10 11 12, सी भी हो सकता है आपका, ठीक है। अब 9 7 कितना हो गया? 16 16 17, 16 4 20 26, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो बचे ऑप्शन कौन से? बी और सी बचे, ठीक है। अब इसके अंदर अपन सी ऑप्शन बी और सी बच गया, तो अब आप इसको पूरा करना, वरना आप इसको 192 से पूरे को डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दे रखा था अपन को? टोटल दे रखा था 16 4 4 0 9। इसके अपोन में क्या करेंगे? 7 8 9, इनको प्लस करके लिख देंगे, 7 8 9 9 7 16, ये हो गया अपना। क्या दे रखा है? सुरेश भैया का बताना है अपन को, तो ये अपन ने यहाँ लिख दिया, सुरेश भैया। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11,712, ठीक है। तुक्का भी अगर आपको लगाना था इस क्वेश्चन में, तो आप बी या सी में से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगला है आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। दोस्तों, माध्यिका जब भी ज्ञात करते हैं, मैं बताऊं कैसे करते हैं। आप क्या करना, माध्यिकाओं का जो क्रम होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, छोटे से बड़े क्रम में जमाना है अपन को, सिंपली। तो अपन इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे से बड़े क्रम में जमाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से अपन जमाते हैं 20 को, 20 छोटा है, 20 को काट दिया। अब क्या दे रखा है अपन को? 22 दे रखा है, 22 को काट दिया। 23 दे रखा है, 23 को काट दिया। 23 के बाद क्या दे रखा है अपन के पास? दे रखा है 25 दे रखा है। 25 के बाद क्या दे रखा है अपन के पास? दे रखा है 26, ठीक है। 26 भी काट दिया। 26 के बाद 29 दे रखा है, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दे रखे हैं टोटल। तो दो से करेंगे, 2 पंजे 10, तो 5 और 6, 5 और 6 का नंबर निकाल के बटे में 2 लगा दो। 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 निकल गए अपन के पास। तो अब अपन क्या करेंगे? 26 प्लस 29 बटे में 2, 9 6 15, 2 2 4 5, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया? 27.5, ठीक है। डायरेक्ट अपन लगाएंगे 27.5, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके पूरा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जे एक कार्य को 172 दिनों में कर सकता है, ठीक है। के उसी कार्य को 175 दिन में करता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो कार्य को पूर्ण होने में कितने दिन लगेंगे? इसके अंदर दोस्तों सिंपली मैंने बता रखा है आपको कई बार। इससे अपन इस तरह से करते हैं, A/B अपॉन में A+B, 5 6 7, 7 7 14, 3 हो गया आपका, ठीक है। अब आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा कैलकुलेशन का है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 बॉक्स का कुल भार क्या है? प्रत्येक बक्से का भार बताना है। भार बराबर है। प्रत्येक बक्से का भार क्या है? बराबर है। प्रत्येक बक्से का 1/3 भार 2 kg है। तो इसमें दोस्तों दो कथन दे रखे, पहला और दूसरा, ये बताना है कि सही है कौन सा कथन, पहले वाला सही होगा या सेकंड होगा। तो अपन पूरा फॉलो करते हैं इसको। प्रत्येक बक्से का 1/3, बक्सा पता है? नहीं पता है, एक्स मान लिया। 1/3 भार कितना है? 2, तो एक्स बराबर में कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। 6 बक्सों का कुल भार क्या है? उसके प्रत्येक बक्से का भार बराबर है। तो 6 × 6 करेंगे तो 36 हो गया। अपन को बक्से का भार पता चल गया, तो ए अकेला भी पर्याप्त है। अब बी देखते हैं। 4 बक्से का कुल भार, किसका? 4 बक्से का कुल भार 2 बक्से के कुल भार से। 4 बक्से का भार 4x, 2x बराबर में 12 kg, इसका डिफरेंस दे रखा है। 2x बराबर में 12, x बराबर में 6, तो इसका भी पता लग गया अपन को। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा दोनों, आइदर वाला, ठीक है। केवल कथन एक पर्याप्त है? नहीं, ठीक है। ना ही कथन एक, ये भी गलत हो जाएगा, सेकंड वाला भी। और इसके बाद है या तो कथन एक या दो, ये राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो। 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर रास्ता। ये देखिए आयताकार है, ये अपने पास आयत, अच्छा वाला आयत बना लेते हैं, चलिए अपन ये अपन आयत बना लेते हैं, ठीक है। ये अपन का आयत बन गया, ठीक है। अब क्या बोला है इन्होंने? 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े। तो आयत एक और बनाएंगे, क्योंकि पार्क बनना है ना।
ये अपन ने दूसरा आयत बना लिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करा अपन ने, ये तो हो गया 14, ये हो गया अपना 8। अब एक एक मीटर इधर इधर बढ़ा देंगे, 1 मीटर इधर बढ़ा देंगे, 1 मीटर इधर बढ़ा देंगे, तो 14 15 16 बढ़ गया, 8 9 10 10 बढ़ गया। तो अब इसके अंदर उस रास्ते का ये जो क्षेत्रफल है ना इस रास्ते का, ये बताना है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, पहले एल इंटू बी, फिर एल इंटू बी माइनस कर देंगे, तो 160 हो जाएगा। 16 इंटू 10 करेंगे, और इधर करेंगे 14 14 इंटू में अपन 8 करेंगे, 14 दूनी 28, 14 तेबली 14 56, 14 पंजे 70, 14 छिक 84, 14 सत्ते 28, 14 अट्ठे 112। अब इसमें सिंपली आप इसको 8 9 10, तो राइट आंसर सीधा लगा दिए, 8 देख के लगा दो आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं अपन, ये ऊपर जाएगा तब देखेंगे। अगला वाला क्वेश्चन है, डीलर बी द्वारा कितने महीनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या डीलर सी द्वारा 6 महीनों में बेचे गए कंप्यूटरों की औसत से कम थी। तो इसमें बताना है डीलर सी द्वारा, तो पहले डीलर सी द्वारा 6 महीनों में बेचे गए कंप्यूटरों की औसत, इसको निकाल लेते हैं। पहले 6 महीने का औसत निकाल लेते हैं। सी का मान कितना दे रखा है, सी का मान जैसे 95, 104, 100, 99, 100, 102, ये सारा का सारा अपन प्लस कर देंगे। ठीक है, आपको अलग नहीं लिखना, वहाँ पे एग्जाम में कॉपी में ही कर लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 4 अपना 13, 14 15 16 17 18 19 20, 20 का आपका 0 2 आ गया, 9 9 18 19 20 की 0 2 आ गया। ठीक है, 2 3 4 5 6, और टोटल कितने 6, तो अपन का एवरेज निकल गया 100, आपका एवरेज निकल गया। अब 100 से कम देखना है अपन को, अंदर अपन को बी के अंदर, तो बी 92 हो रहा है, एक तो ये हो गया, 96 एक ये हो गया, 97 एक ये हो गया। अब ये दोनों ज्यादा है। ठीक है, 1 2 3, और ये 97 हो गया, और एक 92 96, 1 2 3 4, 4 जने हो रहे हैं मतलब टोटल, तो 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अपन ने मैथ्स के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक अगली वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपके लिए रीजनिंग का भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, आज की वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगती है दोस्तों, तो आप एक वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इसी तरह मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन मिलते रहे। ठीक है।